नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का इमर्स अड्डा पे। तो एसएससी जो कांस्टेबल जीडी की हमारी सीरीज चल रही रीजनिंग की, उसका आज 17वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली, यानी इन दोनों का जो संबंध है यहाँ पे भी वही संबंध बताना है, दिखाना है हमें। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, 16 से क्या बनाया 64 और 32 से क्या बनाया है 256। चलिए जी, अब देखिए 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 256। तो अब देखिए इसका बाई 2 कर दिया हमने तो कितना आ गया 8 आया, यानी 16/2 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64। इसी तरह 32/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 256, यानी इनके आधे का स्क्वायर हो रहा है। तो ये किसका स्क्वायर है 169, तो 169 है 13 का स्क्वायर। तो संख्या क्या आ जाएगी, ये यहां से देखिए ये क्या है आधे का स्क्वायर, जो संख्या आ रही है इसके आधे का स्क्वायर ये हो रहा है, तो ये क्या है ये आधा है उस संख्या का आधा, यानी ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 26। हमारी संख्या क्या आएगी 26, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका क्या जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए दिया है चन के जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। घोड़ा अस्तबल, अस्तबल में क्या घोड़ा कहाँ रहता है अस्तबल में, तो पंछी कहाँ रहते हैं घोंसला, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया है कि किसी कूट भाषा में MOVE को NQWG और RUST को SWTV लिखा जाता है, तो TASK को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे आते हैं तो मैंने क्या बताया आपको एक तो इजोटी का कॉन्सेप्ट बताया EJOTY, और एक या तो याद कर लीजिए उल्टा सीधा, और तीसरा जो बताया जो सबसे आसान है, यानी कि आप इजोटी को भी छोड़िए याद करना भी सीधे सिंपल सा आप लिखिए ABCDEFGHIJKLM तक लिखा और फिर N से उल्टा OPQRSTUVWXYNG लिख लिया हमने। अब देखिए M से कहा जा रहा है N प्लस का 1, इसमें भी देखिए R से S यानी प्लस का 1। ठीक है जी, O से Q क्या हुआ प्लस का 2। दूसरे में देखते हैं U है U से W, यानी U से W यहाँ का भी प्लस 2, यानी +1 +2। तो आइए पहले हम इन दोनों को देखते हैं। T का +1 क्या है U, यानी सबसे पहला बनेगा U, फिर A का +2 C, A से +2 C, UC देखिए किस में है तो UC इसमें भी यानी ये दोनों ऑप्शन हमारे खत्म, दो ऑप्शन बच गए। नेक्स्ट देखिए क्या है V का क्या है W, यानी +1, और S से क्या आ रहा है T, तो S से T भी क्या है +1, तो नेक्स्ट क्या होगा S से इसका भी +1, तो S का क्या हो जाएगा S +1 T, किसमें है T इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट देखिए इसको भी सॉल्व करने के लिए मैंने सिंपल से बताया कि आपको क्या यहां से उठाना है। ये देखिए पहले सबसे पहले आपने A को लिखा, फिर B के साथ रिलेशन लिखा है, क्या दिया है एंड का अर्थ क्या होता है B A का पति है, दैट मीन्स
क्या, ये वाला, तो ये क्या हो गई, वाइफ हो गई, और ये बी क्या हो गया, प्लस यानी हस्बैंड, ये क्या होगा, पति होगा। ये दोनों क्या होगा, पति पत्नी। ठीक है जी। फिर बी का सी के साथ दिखाया, आइए देखते हैं जी सी। अब देखिए सी का क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ क्या है, बी ए की पुत्री है, यानी दैट मीन्स ये क्या है, ए इसकी, बी की डॉटर, क्या है, डॉटर। अब देखिए जब इसकी डॉटर होगी तो इसकी भी होगी, ठीक। तो इसको देखिए एक और तरीका है लिखने का, इसको जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, यहां से ऐसे हम दिखा देंगे, सी बना दिया और ये हो गई डॉटर, और इसकी भी क्या हो जाएगी, ये बेटी। ये दोनों पति पत्नी है तो इसकी भी बेटी होगी, यानी ये क्या, इस पे हम नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद डी, एट द रेट से डी आ रहा है, तो ए एट द रेट बी का अर्थ क्या है, बी ए का भाई है, मतलब ये क्या हो गया, डी क्या हो गया, सी का ब्रदर, और ये दोनों क्या हो गए, इन दोनों के माता पिता। ठीक, डी तक हो गया हमारा। फिर प्लस से ही, प्लस का अर्थ क्या है, बी ए का दादा है। अब जो डी है और डी से ई को हम जब कर रहे हैं तो ई क्या है, इसका ग्रैंड फादर, क्या है, तो जब ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड फादर क्या होंगे, बी के पिता। इन दोनों के क्या है, ये पिताजी है, ये माँ है, तो ये क्या हो जाएंगे इसके, यानी बी क्या हो जाएगा, ई का बेटा। या फिर आप इसको देखो, ये ई को बना दो, ई क्या हो जाएगा, फादर, बी का फादर। अब पूछ रहा है ई और ए का संबंध, ई और ए का संबंध पूछ रहा है। ए का हस्बैंड कौन है, बी, और बी के पिता ई, यानी हस्बैंड के पिता क्या हो जाएंगे, ससुर। डायरेक्ट आपने मार दिया ससुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया गया एक श्रृंखला दी हुई है, ये श्रृंखला दी है, इसमें पूछ रहा है यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं क्या दिया है, 73, 74, 66, 93, 29, और नेक्स्ट पूछ रहा है, क्या है, नेक्स्ट को पूछ रहा है। देखिए 73 से 64 जाने में क्या हो रहा है, प्लस का 1, ठीक है जी। यहां से 64 तक जाने में क्या हो रहा है, माइनस का 8, 8 से 14, ठीक। फिर जब 64 से 93 जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 27 प्लस का 27, और यहां से 29 गए तो 9 4, यानी कि माइनस का 64, कितना हो गया, माइनस का 64। तो अब देखिए एक हम देख रहे हैं, ये जो संख्या है ये क्या है, एक की क्यूब, ये दो का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब क्या है 64, तो नेक्स्ट संख्या हमारी क्या आएगी, 5 की क्यूब, यानी 125। अब देखिए प्लस माइनस तो नेक्स्ट क्या होगा, प्लस। तो 29 में 100 जोड़िए, कितना, 125 कितना होगा, 25 25 150, यानी 154, 154, क्या होगा, 154, यानी 154, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, स्वीट फ्रूट को, ये लिखा गया है मैंगो इज स्वीट को, और ऑरेंज इज साइट्रस को, ये, और ईट ऑरेंज को। तो अब इसमें पूछ रहा है जो ईट शब्द है इसका रूट क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ईट शब्द का निकालना है हमें,
तो कुछ नहीं करना, हमें ढूंढना है ईट किस में है, तो ईट ऑरेंज इसमें है, यानी हमने लिख लिया EATORANGE, ऑरेंज। इसको क्या लिख रहे हैं, PE और NE। ठीक है जी। अब देखिए इसमें 3 होती तो 2 और ढूंढते, लेकिन इसमें क्या है, केवल 2 शब्द हैं, तो 2 शब्द हैं, तो जो हमें ऑरेंज से, जिसमें ऑरेंज दिया हो उसको ढूंढना है। ऑरेंज किस में है, इसमें ऑरेंज इज साइट्रस। तो देखिए ऑरेंज इज SITRUS, साइट्रस का क्या दिया है, KELENPE। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ऑरेंज, दोनों में ऑरेंज है, तो इन दोनों में भी कॉमन क्या है, तो देखिए PE P हमने कैंसिल कर दिया, बचा क्या, इसमें ईट का क्या बच गया, NE। NE का है ऑप्शन नंबर 2, यानी 4 दिया है, 4 में कोई जरूरत नहीं, हमें जिससे निकालना हो जिसको उसको देखेंगे और उसके जो और जो शब्द हैं उनके हिसाब से कंपेयर कर लेंगे बस। नेक्स्ट कथन निष्कर्ष का है, इसमें देखिए क्या दिया है, सभी सेव केक हैं। क्या दिया है, ये सभी सेव बन गए, ये क्या है, केक है, यानी जितने भी हैं सेव वो क्या है, सभी केक है। ठीक है जी। अब बोला सभी केक केले हैं, जितने ये केक हो गए वो सब क्या हो गए, बनाना, यानी केले हो गए, और कुछ केले फल हैं, यानी जो कुछ केले हैं वो क्या है, फ्रूट्स हैं। तो आइए देखते हैं, ये क्या है, एप्पल, ये केक, ये बनाना और ये फ्रूट। अब बोल क्या रहा है, कुछ सेब केक हैं, तो कुछ सेब केक बोल रहा है, नहीं, क्या है? सभी सेब क्या है, सभी ये सेब क्या है, केक है, तो ये क्या, खत्म। नेक्स्ट है कुछ केले सेब हैं, जी हाँ, ये जो बनाना है इतना बड़ा, इसमें कुछ पार्ट को किसने, इन्हें घेरा है, सेब ने, तो कुछ केले क्या है, सेब है। फिर कुछ फल केले हैं, कुछ जो फ्रूट्स हैं, देखिए फ्रूट्स को क्या कर रहा है, कुछ को काट रहा है, तो कुछ फ्रूट्स क्या होंगे, केले हो जाएंगे। अब देखिए क्या निकला हमारा निष्कर्ष, 2 और 3, 2 और 3 ढूंढे, तो निष्कर्ष 2 और 3 दोनों को अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इक्वेशन दिया है, इसमें इनके अर्थ सॉल्व करते हैं। देखिए 24, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ इंटू, ठीक है जी। 12, 12 के बाद क्या है, ए का अर्थ क्या है, डिवीजन। फिर 8, 8, फिर दिया है सी का क्या है, प्लस, प्लस हो गया। 10, इसके बाद डी का क्या है, माइनस, -6। सॉल्व करते हैं इसको, तो सबसे पहले क्या मैंने बताया, बोर्डो मास लगाएंगे, बोर्ड मास, यानी ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। तो ये देखिए क्या है, डिवीजन लगेगा, तो 4 से करते हैं। देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 24 गुने 12/8 प्लस 10 6। अब देखिए इसको करेंगे तो 4 से 3 बार और ये 4 से 2 बार, जब 3/2 का इसमें गुणा करेंगे तो इसको 2, फिर ये क्रॉस करेगा कितने बार, 12, तो 12 और 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 36 प्लस 10 माइनस 46, 36 10 46 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 40, 40 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तो यह 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं, कितने, 7 व्यक्ति। अब इनको कह क्या रहा है, ये रोमन में लिखा हुआ है, तो हम मान लेते हैं इनको, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। ठीक है जी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बिठा दिया हमने। अब देखिए केंद्र की तरफ मुख करके, इसमें बोल रहा है 1 और 3,
एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। ठीक है जी। 7 को बोल रहा है 6 और 4 के बीच में बैठा है, यानी अगर हमने 7 को यहां बिठाया तो ये 6 और 4 के बीच में बैठा है। अगर मान लेते हैं 6 यहाँ है तो 4 यहाँ होगा। देखिए 6 और 4 के अभी हमें कंफर्म पता नहीं है, ये दोनों आपस में उलट भी सकते हैं। आगे करके देखेंगे क्या बोल रहा है, फिर बताएं। अब बोल रहा है 6 एक के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखिए अब इसमें क्या है, ये क्या है, राइट है, और इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट बनेगा। अब बोल रहा है एक के बाईं ओर, तो बायां अगर हम यहाँ पे एक को बिठाएं तो एक के बाईं ओर क्या 6 बैठ गया, फिर 7 और 4। ठीक है जी, हो गया हमारा, ये भी बैठ गया, यानी हम सही चल रहे हैं अभी तक। अब बोल रहा है केवल 2 5 और 3 के बीच में बैठा है। क्या बोल रहा है, केवल 2 यानी कि 5 और 3, यानी कि 2 कहां बैठेगा, यहां पे। 5 और 3 दोनों इधर आ जाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, यहां इस पे क्या बोला, 1 और 3 एक दूसरे के बगल में नहीं है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, एक के बगल में 5 और यहाँ पे 3, क्योंकि 3 यहाँ पे नहीं बैठ सकता। हो गया। अब ये पूछ रहा है 1 और 7 के बीच में कौन है, तो 1 और 7 के बीच में कौन है, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में फिर आ गई वही, दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं करना आपको, फट से ने क्या करना है, तुरंत ABCD CDEFG। लिख लिया आपने। देखिए C से F जा रहा है, C से F कितना हुआ, 1 2 3 प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पे L से O, तो L कहाँ है, L से O गए, L से हो जाने में भी 1 2 3 प्लस 3, यानी F से भी प्लस 3 होगा, तो F से प्लस 3 क्या होगा, 1 2 3, यानी I क्या हो गया, प्लस का 3 I वाले रहेंगे, J वाले खत्म, I वाले हो गए। नेक्स्ट क्या है, दोनों में Q है, तो नेक्स्ट को हमें देखने की जरूरत नहीं है। देखिए थर्ड, U से V कहाँ गया, UV कितना, 1, और X से Y, यानी X से Y कितना होगा, 1, तो V से क्या होगा, तो V से क्या हो जाएगा, 1 W, यानी W वाला सही, ऑप्शन नंबर क्या बन गया, IQW एंड D। ये वाला हमारा क्या हो गया, गलत, X नहीं आएगा, क्या आएगा, W आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इस समीकरण को दिया गया है, अब बोल रहा है इसको गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को बदलना पड़ेगा। ठीक है जी, देखिए 135 डिवाइडेड बाई कितना दिया है, 15 इंटू 27 प्लस 3 माइनस 18। बनाना क्या है इसको, 252 बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें क्या है कि एक एक करके पुट कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, एक एक करके सभी को पुट करके देख लेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को रखते हैं। देखिए एक तो मैंने पहले से ही बताया कि एक अपने कुछ पहले से गुणा भाग करके देख के भी हम कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक, जैसे बिना कुछ किए कि किसी में गुणा कोई बहुत बड़ी संख्या या फिर बहुत बड़ी ये चीज ना आए, तो यहां से हम देखेंगे तो इसमें जब डिवीजन करेंगे तो कितना 9 आएगा, और 9 को फिर 27 में करेंगे तो 9 तेरी 27, यानी कि 300 के आसपास आएगा, तो ये लगभग बराबर की भर संख्या आ रही। तो हम ऐसे अचानक से नहीं कर पा रहे कि
इसमें बहुत बड़ी संख्या का जोड़ घटाना हो पा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक को रख के देखना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों को चेंज करके देखते हैं। देखिए 100, सॉरी, हम देखते हैं किसमें, प्लस और इनटू, यानी ये इनटू और प्लस को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 15 इंटू है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे इंटू। सॉल्व कीजिए, यहाँ से यहाँ क्या, कितना आ गया आपका 9। 27 में 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में जब 3 का करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 81। तो देखिए 81 और 9 कितना हो जाएगा, 90 है। 90 में से 18 घटाना ही है तो 252 नहीं आएगा। ऑप्शन 1 खत्म। ऑप्शन 2 को देखिए, डिवीजन और इनटू को चेंज करने के लिए बोल रहा है, किसको, डिवीजन और इनटू को। तो आइए, 135 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 27, फिर प्लस 3 माइनस 18। अब देखिए, कीजिए, ये 5 बार जाएगा 3 से, और ये कितनी बार, 9 बार, और फिर ये 9 इसको कितनी बार करेगा, 15 बार। तो 15 5 से कितना हो गया, 75, और प्लस 3 78, और इसमें से 18 घटाना, ये भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं हम, ये देखिए 135 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 27 माइनस 3 प्लस 18। प्लस और माइनस का चेंज हो रहा है, कीजिए। इसको हमने किया, कितना आया, 9। 9, ये कितना आ जाएगा, 9 7 63, 9 दूनी 18, 6 24, 243। इसमें से 3 को माइनस कर दिया और प्लस का 18। 3 को घटाएंगे कितना, 40 और 18 58, 200 कितना आ गया, 58। ये भी नहीं हुआ। अब क्या बचा लास्ट, तो लास्ट हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसको करके भी देख लीजिए। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके। 135, इसके जगह क्या है, प्लस 15 इंटू 27, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 18, ठीक है जी। सॉल्व कीजिए, डिवाइड करेंगे, 3 से कितने हो जाएगा, 9, 15 9 कितना हो जाएगा, 135। ये क्या बना, 135 प्लस 135, इसमें से क्या घटाना है, 18। ये कितना हो गया, 270 में से 18 घटाएंगे क्या आएगा, 252, और यही लाना था हमें। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अब देखिए, एक शिक्षक 10 की क्या है, 10 किंडरगार्टन बच्चों को 2 समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बिठाता है कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 एक दूसरे की ओर मुख करके हैं। अब देखिए, इसमें अनु, बॉबी, लिली, टॉम और सुधा उत्तर की ओर। तो देखिए 2 पंक्ति में बिठाता है, ये एक ऐसे, एक उत्तर की तरफ है और एक दक्षिण की तरफ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब इसमें अनु, बॉबी, ये क्या है, उत्तर की तरफ, यानी इसमें बैठे हैं, और तो उत्तर की तरफ थी, यानी कि पंक्ति नंबर 1 हो गई है, और पंक्ति नंबर 2 ये दक्षिण की तरफ। और प्रिया, रमा, उमा, कला और गुना दक्षिण की ओर बैठे, पंक्ति 2 में बैठे हैं, ठीक। लिली का मुख गुना के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, ठीक है जी। लिली का जो मुख है वो गुना के ठीक, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टॉम सुधा की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। टॉम क्या है, सुधा के बाईं ओर, ठीक है जी। अनु किनारे पर नहीं बैठती, न तो प्रिया और न ही रमा किनारों पर बैठती है। अब आइए,
लेकिन उनके मुख, हाँ, किनारे पर बैठती है। गुना पंक्ति के ठीक मध्य में बैठता है। हाँ, यहां से हमें पता चलने लगा गुना क्या है, पंक्ति के मध्य में है। गुना बैठा किस में है, तो गुना बैठा है दक्षिण की ओर मुख करके पंक्ति संख्या 2 में। तो गुना को बैठा दिया हमने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा था लीली का मुख गुना के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति, यानी लीली यहाँ पे या यहाँ पे बैठेगी, सामने नहीं बैठेगी, ठीक बगल में है तो ठीक है जी। अब देखिए आगे भी देखते हैं। अब बोला है लिली और टॉम के बीच में केवल एक बच्चा बैठता है। तो किसके, लिली और टॉम के। तो लिली को अगर हम यहाँ पे बिठाएंगे, इन दोनों में से जगहों पे एक जगह लिली और एक जगह टॉम बैठेगा, ठीक है। अब बोला है, कला एक किनारे पर बैठती है लेकिन उसका मुख सुधा की ओर नहीं है। फिर अच्छा यहाँ पे क्या था, टॉम सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। अब देखिए बाईं ओर यानी कि इस पंक्ति में इधर क्या होगा बाईं और इधर क्या होगा दाईं, और इसमें उल्टा होगा। तो देखिए ये क्या बोला है, टॉम सुधा के बाईं ओर, तो लेफ्ट इधर है तो तीसरे स्थान पे यानी 1 2 3। यहाँ पे अगर लिली को बिठाएंगे तो यहाँ पे टॉम बैठना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है, और ये गुना के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति के इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सुधा हो गई। ठीक, यहाँ पे सुधा हो गई ना, सुधा से तीसरे बाई की तरफ टॉम बैठा है, हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, कला एक किनारे पर बैठती है लेकिन उसका मुख सुधा की ओर नहीं है। तो कला कहाँ पे बैठेगी, यहाँ पे, क्योंकि सुधा वाले किनारे पर नहीं बैठी है। ठीक है, बोला प्रिया रमा के दाईं ओर बैठती है। प्रिया क्या है, रमा के दाईं ओर बैठती है लेकिन उसके ठीक बगल में नहीं। प्रिया क्या है, रमा के ठीक बगल में। फिर से एक बार देखते हैं, ये देखिए न तो, जहां वाला छूटा हुआ है हमारा, न तो प्रिया और न ही रमा किनारे पर बैठते हैं। ये देखिए जहां से हमें मिला प्रिया और रमा के बारे में, ये दोनों क्या है किनारे पे नहीं बैठे। ये प्रिया और रमा किसमें, पंक्ति संख्या 2 में। तो जब ये दोनों किनारे पे नहीं बैठे हैं और यहाँ पे बोल रहा है कि प्रिया रमा के दाईं ओर, तो इसका दायां क्या हो जाएगा ये, और लेफ्ट इधर और राइट इधर, इसमें राइट इधर और लेफ्ट इधर है। ठीक, अब बोल रहा है प्रिया रमा के दाईं ओर बैठती है। तो प्रिया क्या है, रमा, यानी रमा यहां बैठेगी तो प्रिया इसकी राइट साइड में बैठेगी। ठीक है, ये किनारे पे नहीं है। अब इनमें बचा क्या लास्ट में, देखिए कला हो गई, प्रिया हो गई, ये इसमें बच गया उमा, तो उमा बैठ गई यहां पे। अब पंक्ति संख्या इसका देखते हैं। देखिए लिली का मुंह गुणा के ठीक बैठे की ओर है, टॉम सुधा की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बैठ गया। अनु किनारे पर नहीं बैठती। अब क्या है इसमें, क्या है एक अनु, तो अनु किनारे पे यानी जगह किनारे की और ये बची, तो अनु क्या हो गई यहाँ पे बैठ गई। बाद में क्या बचा बॉबी, तो बॉबी कहाँ, ये बैठ गया, हमारी पूरी हो गई। अब बोला है कौन सा बच्चा टॉम की ओर मुंह करके बैठा है, कौन बैठा है, पी यानी प्रिया, ऑप्शन नंबर 3 प्रिया बैठी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया प्रबलता का संबंध कमजोरी, प्रबलता यानी शक्तिशाली, और कमजोर यानी अपोजिट वर्ड है। तो साहस का क्या हो जाएगा, साहस का कायर होता है, कायर दिया है कायरता, क्या है साहस का कायरता। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दी गई श्रृंखला को पूर्ण करना है। इसमें देखिए सबसे क्या दिया, एल 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 एल, सब में एल दिया है, तो एल से शुरू वाली संख्या होगी, ये दोनों खत्म हो गई। अब देखिए क्यू, ये देखिए इसके बाद देखिए ओ, थर्ड पर्सन पे देखिए ओ ओ ओ ओ, तीसरे पे ओ है, तीसरे पे ओ किसमें है, इसमें, इसमें एम है, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं। ये अंग्रेजी के डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं 3 सब में है,
तो 3 को हटा दिया हमने, 3 सबसे पहले आ गया। फिर 5 और 1 में से मिलाना है। देखिए 5 और 1 दिया है, तो 5 क्या है, ये और 1। अब देखिए एल टी फिर आर आ गया और यहाँ पे एल, तो एल क्या होता है, आर से पहले आता है, तो क्या हो गया 5। एल आर से पहले आता है तो 5 वाले, यानी ये दोनों खत्म। अब 4 और 1 में हमें अगर मिल जाए तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए टी के बाद यू है, टी के बाद ई है, यानी 1 आएगा पहले, 4 वाला बाद में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर दिया है, यहाँ पे क्या आएगा, संख्याएं क्या है, 57, 50, 64, संख्या को बतानी है 71 और 36, ये आ गया। चलिए देखते हैं, यहां से यहां तक जाने में क्या है, माइनस का 7, यहां तक आने में क्या हो गया, प्लस का 14 हो गया। अब देखिए 71 और ये, देखिए यहां से ये संख्या, देखिए माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी माइनस हो सकता है, ये प्लस और यहाँ पे माइनस हुआ है, ठीक। अब देखिए इन दोनों को हटाइए, 71 में से 36 हटाएंगे कितना आएगा, 71 में से तो ये 35, कितना आ गया 35। अब देखिए ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 4 5, ये क्या है 7 इंटू 5, ये क्या है 7 इंटू 2, 7 इंटू 1, तो यहाँ पे हम 7 इंटू 3 और 7 इंटू 4 रख सकते हैं, तो एक सीरीज बन गई। अब देखिए 7 3 21, माइनस का 21, 7 चौक 28, 28। अब देखिए 64 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 43। अब 43 में देखिए 28 को ऐड कीजिए, 8 3 11, 4 2 6 1 7, यानी हमारी श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या आएगा हमारा 43, ऑप्शन हमारा कितना था 43, इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए मिरर इमेज। मिरर इमेज में मैंने सीधे बताया कि आपको जहां मिरर है उसके तरफ से लेके चलना है। एक्स, एक्स सब में सेम होता है। एफ क्या है यहाँ पे, ये इधर को, तो जब ये इमेज बनेगा तो ऐसे बन जाएगा 7 की तरह, ऐसे एफ बनेगा। देखिए है, इसमें टी दिया है, ये खत्म। देखिए बाकी 3 में है। फिर टू, टू का क्या है उल्टा बनेगा, तो टू सब में उल्टा है। एन, एन देखिए यहाँ पे देखिए एम बना दिया, ये भी खत्म। अब बचा एन उल्टा एन उल्टा, ठीक। डब्लू, डब्लू उल्टा रहेगा ही। फिर 9 है, 9 उल्टा हो जाएगा, देखिए इसमें 0 बनाया, खत्म। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा केवल क्या हुआ, बच गया। सीधे ऐसे एक एक को बनाने नहीं रहना है, आपको क्या है यहां से देखना है कि इसका उल्टा बनना चाहिए, उल्टा जहां भी नहीं है उसको काटते जाना है, सॉल्व हो जाएगा तुरंत। अब देखिए इसमें बोल रहा है प्रश्न में निहित आकृति को दिखाइए। देखिए त्रिभुज, ऐसे वाला त्रिभुज कहीं दिख रहा है हमें, कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा ना, ये ऊपर की तरफ खड़े हैं, खत्म। ये इस टाइप का त्रिभुज, देखिए ये नहीं उल्टा है। सीधा समकोण त्रिभुज, इसमें देखिए समकोण, कोई भी समकोण त्रिभुज ऐसे समकोण त्रिभुज नहीं है। यहाँ पे भी एक ये समकोण त्रिभुज आ गया, जबकि हमारा इसमें समकोण त्रिभुज कहीं नहीं दिखा, खत्म। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। एक तो ये, और देखिए इसको बना कहाँ है, ये देखिए सेम यही आकृति है, सेम यही आकृति यहाँ पे बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज का है। अब देखिए ये देखिए एरो को लेके चलेंगे हम, क्या है एरो को, एरो इधर है, इसके बाद क्या हुआ, इधर को टर्न हुआ, यहां से फिर ये टर्न हुआ, और यहां से क्या हुआ, ऊपर की तरफ टर्न हुआ, तो यहां से फिर क्या होगा, इधर को टर्न होगा, यानी एरो ये बनेगा। इस टाइप का एरो किस में बना है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, सिर्फ एरो से बन गया हमारा। एक तो ये हो गया। दूसरा देख रहे हैं हम, एरो के साथ क्या है ट्रायंगल, किस पे, ऑड वन पे। देखिए एक पे है, 3 पे है, तो फिर 5वें पे भी एरो के साथ ऐसे ट्रायंगल आएगा।
एरो के साथ ट्रायंगल भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पासे का आ गया, तो पासे में क्या है, 3 पासे दिए हुए हैं। अब इसमें से हमें ढूंढना है। तो देखिए, दो को कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों को ही कंपेयर करें क्योंकि इनमें क्या है, केवल एक कॉमन है। तो एक कॉमन में कंपेयर करना इजी होता है। तो थ्री थ्री को लिख लिया हमने, 3 5 6, 3 5 6, और यहाँ से 3 2 4, 3 2 4, बचा क्या, 1। तो 1 क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट। देखिए, ये इसका हो गया, इसका हो गया, तो बचा 1 3 का हो जाएगा अपोजिट। नेक्स्ट देख, चलिए हमारा सम खत्म हो गया पूरा प्रैक्टिस सेट। ये कौन सा प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 17। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि व्यूज़ थोड़ा सा कम आ रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, तो और अच्छे से हम इस चीज़ को कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग बढ़िया से अपनी पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, करीब करीब 15 दिन बस बचे हैं अपनी आपकी परीक्षाओं में। तो बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।